उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में कैसे पता करेंगे कि आपके प्रैक्टिकल और परीक्षा कब कब होगी। कई लोगों को कमेंट आए हैं कि सर मेरा प्रैक्टिकल होगा क्या, कैसे पता करें। तो आइए देखते हैं कैसे पता करेंगे किसका किसका होगा प्रैक्टिकल और वाइवा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जून 2024 परीक्षा के लिए इस बार प्रायोगिक परीक्षा 3 जून 2024 से शुरू हो रही है और लिखित परीक्षा जो है 11 जून 2024 से शुरू हो रही है। किन विषयों में वाइवा होता है और किन विषयों में वाइवा नहीं होता है, इसके लिए कई तरीके हैं जानने के लिए। एक तो आप प्रोस्पेक्टस से मिलान करें, और एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने एडमिट कार्ड पे देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एडमिट कार्ड है जिसमें आपके यहाँ पे पेपर कोड दिए हुए हैं। सारे पेपर कोड यहाँ पर मेंशन हैं। इसमें अगर देखेंगे ध्यान से तो एग्ज़ाम डेट और टाइमिंग दी हुई है। तो जिस पेपर कोड में आपके एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है और टाइमिंग दी हुई है, उनके वाइवा नहीं होंगे। ये एडमिट कार्ड जो है जून 24 के लिए है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो भी आपके पेपर कोड दिए हुए हैं, तो पेपर कोड के आगे डेट दिया है, इसका मतलब आपका लिखित पेपर होगा। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि आपके वाइवा नहीं होंगे। अगर किसी के एडमिट कार्ड पे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इतने पेपर कोड दिए हुए हैं, लेकिन पेपर कोड MA0110 यहाँ पर आपका ब्लैंक दिया हुआ है। इसका मतलब इन पेपर कोडों का वाइवा नहीं होगा, आपका पेपर होगा थ्योरी का, लिखित पेपर होगा। तो ये डेट जो दिए हुए हैं उस डेट पे आप जाके अपने एग्ज़ाम सेंटर पे थ्योरी का पेपर देंगे। अब रही बात ये, तो ये समझना पड़ेगा आपको कि ये है क्या, वाइवा वाला है या प्रोजेक्ट का है। वैसे ही एक ये एडमिट कार्ड है, ये BSc का है। तो आपको ज्ञात होगा कि BSc के हर एक सब्जेक्ट में आपको वाइवा होता है। जैसे इन्होंने UG स्टेट लिया है, कंप्यूटर साइंस लिया है और मैथ लिया है, तो मैथ में तो वाइवा नहीं होगा, लेकिन स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस में वाइवा होगा। तो यहाँ पर जैसे दिया है UG स्टेट 102P, P का मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यानी वाइवा उसी का होगा। जिसमें P दिया हुआ है उनका वाइवा होगा। तो यहाँ पर डेट भी नहीं दिया है, इसका मतलब इनका आप चेक करना पड़ेगा कि किस दिन प्रैक्टिकल है, और एग्ज़ाम सेंटर पे जाके आप उस दिन दे सकते हैं। इन्होंने जैसे बैक भरा, बैक में भी इनके UG स्टेट 101P फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो ये भी इनका वाइवा स्टेट वाले दिन ही, जिस दिन ये होगा उसी दिन स्टेट का होगा, जिस दिन कंप्यूटर का होगा उसी दिन कंप्यूटर का होगा। तो एक तो ये क्लियर होता है कि जिनके पेपर कोड के आगे एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है उनका वाइवा नहीं होना है, वो लोग परेशान ना हो। और आगे देखते हैं, दूसरा एक तरीका है, जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया हुआ है MAGO 110। तो जितने MA के सेकंड सेमेस्टर हैं वो लोग ये ध्यान देंगे कि इनका प्रोजेक्ट जमा हुआ था, और केवल MSW को छोड़ करके सभी में प्रोजेक्ट 30 नंबर में और 70 नंबर में चेक होगा। इसके लिए भी वाइवा की आवश्यकता नहीं है। एक और एडमिट कार्ड देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है MJ 110, 113, 114। जैसे कि MJ का 110 का तो टाइमिंग डेट दिया हुआ है, लेकिन 113, 114 नहीं दिया हुआ है। तो अब ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा पेपर कोड जो है MJ 113 और 114 है क्या। तो ये पता करने के लिए सबसे आसान उपाय है, आप अपने समय का, जिस समय आपका एडमिशन हुआ है उसका प्रोस्पेक्टस देखिए, उसी के अनुसार आपको सारे पेपर करने हैं। प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रवेश विवरणिका देखने के लिए आपको राशि टंडन के होम पेज पे आना है। होम पेज पे नीचे यहाँ पर दिया रहेगा एडमिशन वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र 2019, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र 2021, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र 2022, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र 2023। यानी कि अगर आपका जून 2023 का एडमिशन है या जनवरी 24 का एडमिशन है तो आप इसमें देखेंगे, या अगर जनवरी 22 का एडमिशन, जून 22 का और जनवरी 23 का एडमिशन है तो इसमें देखेंगे, या आपका जून 21 और जनवरी 22 का एडमिशन है तो इसमें देखेंगे।
तो देख सकते हैं जून 22 और जनवरी 23 का खोल के देख लेते हैं। इसमें देखिए प्रवेश सूचना विवरणिका 2017-2022-23 दिया हुआ है, यानी कि जो भी एडमिशन 2022 में हुए हैं, यानी कि जून 22 में और जनवरी 23 में हुए हैं, वो इन्हीं प्रवेश विवरणिका के अनुसार चलेंगे। तो आपको पहले से ज्ञात होना चाहिए कि बीएससी के सभी सब्जेक्टों में आपका वाइवा होता है, बीए के सब्जेक्टों में वाइवा नहीं होता है। अब उस समय एमए के सब्जेक्टों में प्रोजेक्ट होता था और जो प्रोजेक्ट जमा करता था उसी पे वाइवा हुआ करता था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बीए के सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें कहीं पर भी वाइवा नहीं लिखा हुआ है। और यहीं पर अगर आप बीएससी का सब्जेक्ट देखिए तो लिखा हुआ यूजी पीएचएस 101 पी का मतलब प्रैक्टिकल। तो इससे भी पता चलता है कि हमारा वाइवा होगा और किस पे बेस्ड होगा, ये भी ध्यान देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के सारे कोर्सों में वाइवा होगा, एमएससी बायोकेमिस्ट्री के सारे कोर्सों में वाइवा होगा, हर केमिस्ट्री के सारे कोर्स में वाइवा होगा, स्टेट के सारे कोर्स में वाइवा होगा, आपके फूड न्यूट्रिशन होम साइंस है उसमें भी वाइवा होगा, जूलॉजी बॉटनी और फिजिक्स का है उसमें भी वाइवा होगा। जून 2022-23 में जो लोग एमए कर रहे थे, इतने सब्जेक्टों में एमए हो रहा था, तो उसमें देख सकते हैं कि जितने लोगों ने एमए 113 पेपर कोड लिया है उसमें लिखा हुआ है लघु शोध प्रबंध, यानी कि उनको एक प्रोजेक्ट जमा करना था, इस पे डिस्टेशन बनाना था हर एक सब्जेक्ट में। तो और एमए एचवाई या जो भी 114 है उसमें लघु शोध प्रबंध पर आधारित मौखिकी दिया हुआ है। इसका मतलब कि जो आपने शोध प्रबंध बनाया है उसके आधार पर होगा। ये 4th सेमेस्टर का है, यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए आपका कौन सा सेमेस्टर है, आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर हम जून 23 या जनवरी 24 के प्रोस्पेक्टस की बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे कि बीए में कोई वाइवा नहीं होता है, लेकिन बीएससी के हर एक सब्जेक्ट में मैथ छोड़ करके वाइवा आपका होगा। अगर एमए में चलते हैं तो कई लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है और फर्स्ट सेमेस्टर में वाइवा होगा कि नहीं, तो इसके लिए आपको ये प्रोस्पेक्टस देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर बीएससी के सब्जेक्टों की बात करें तो इसमें फिजिक्स में, स्टैटिक्स में, सब में वाइवा का लिखा हुआ है। यहाँ पर पी लिखा हुआ है, पी का मतलब प्रैक्टिकल है। अगर पी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि वाइवा नहीं है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन एमए वाले बच्चों को हो रहा है। तो देख सकते हैं कि एमए के अगर इसमें देखते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कहीं भी 105 पेपर कोड तक है, इसमें कहीं पर भी आपका वाइवा नहीं है। 110 जो है शोध प्रबंध है, शोध प्रस्ताव, इसमें आपको प्रोजेक्ट जमा करना है, लेकिन आपका वाइवा नहीं होगा। ये 30 और 70 नंबर में 2 जगह पे चेक होगा और उसका नंबर आपको मिलेगा। हिंदी का देख सकते हैं, इंग्लिश का भी यही है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में कोई आपको नहीं है, आप एडमिट कार्ड पे भी आपका डेट आया होगा और टाइम आया होगा, आप उस दिन पेपर देंगे। सेकंड सेमेस्टर जब होगा तो उसमें आप देखेंगे कि 110 प्रोजेक्ट वर्क है, तो इसमें प्रोजेक्ट जमा करेंगे जो कि 70 नंबर और 30 नंबर में आपका 2 जगह पे चेक होगा। वही अगर तीसरे सेमेस्टर की बात करेंगे तो तीसरे सेमेस्टर में भी प्रोजेक्ट वर्क है 115, वैसे ही आपके 110 जैसे जमा होगा। तो ये इसको देखने के बाद फिर 4th सेमेस्टर में अगर एमए इंग्लिश में बात करते हैं तो वाइस वाइवा है 120। तो जब आपका चौथा सेमेस्टर आएगा तब उसमें आपको वाइवा देना है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग है कि आपको क्या करना है, वाइवा देना है। जैसे आप एचवाई हिस्ट्री का देख लीजिए तो डिस्टेशन जमा करना है 15 में भी और 10 में भी आपने सेकेंड सेमेस्टर में जमा किया होगा। और वहीं अगर 4th सेमेस्टर में जाएं तो 120 आपका वाइवा है। MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क में देखें अगर तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 105 तक पेपर हैं जिसमें कोई वाइवा का नहीं उल्लेख है। अगर सेकेंड सेमेस्टर में देखें तो 110 जो हर एक सब्जेक्ट में डिजिटेशन है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मौखिकी, तो इसमें आपका वाइवा होगा। तो एमए के जो जून 2023-24 के एडमिशन है उसमें केवल MSW ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सेकेंड सेमेस्टर में मौखिकी है, बाकी सब में प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं।
और इनके अगर तीसरे सेमेस्टर में देखा जाए तो इसमें भी आपको प्रोजेक्ट जमा करना पड़ेगा, और चौथे सेमेस्टर में सभी एमए के विषयों में मौखिकी है जो आप लोग शोध प्रबंध जमा करेंगे। बाकी सारे ही एमए के सब्जेक्टों में आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर है, सेकंड सेमेस्टर में 110 वाला पेपर कोड लघु शोध प्रबंध जमा करना है जो कि 100 नंबर में चेक हो जाएगा। आपको वाइवा नहीं देना है। तो जैसे 110 पेपर कोड में भी टाइमिंग डेट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट जमा है तो वाइवा नहीं होगा। और 120 जब फोर्थ सेमेस्टर आएगा तो उसमें आपकी मौखिकी होगी। यहीं पे अगर एमएससी की बात करें तो एमएससी स्टैटिक्स देख सकते हैं, अपने पेपर कोड देखिए इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है एमए स्टैटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में 104 पी एनपी का मतलब हुआ प्रैक्टिकल, यानी इसमें वाइवा होगा। और सेकेंड सेमेस्टर में भी दिया हुआ है 204 पी, तो इसमें भी वाइवा होगा। तो एमएससी के सारे सब्जेक्ट में आपके वाइवा होंगे और प्रोजेक्ट जमा हुआ होगा तो प्रोजेक्ट भी। तो सिंगल सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें देख सकते हैं सिंगल सब्जेक्ट 2 हैं, जैसे कि एक आर्ट के विषय हैं जिसमें कोई वाइवा नहीं है, सभी में केवल आपको पेपर देने हैं। और दूसरा अगर आप देखें सिंगल सब्जेक्ट में बीएससी के सब्जेक्ट जो सीसी करके हैं तो उसमें अगर स्टैटिक्स है तो आपके वाइवा होंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अगर वैसे ही अन्य जितने भी सिंगल सब्जेक्ट ये बीएससी वाले वर्क हैं इसमें आप अगर जूलॉजी बॉटनी आपका है तो इसमें लैब वर्क है, और इसके लिए आपको अपने सेंटर पे जा कर के और प्रैक्टिकल यानी कि वाइवा देना पड़ेगा। केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो गया, मैथ हो गए, स्टैटिक्स हो गए, कंप्यूटर साइंस हो गए। तो वैसे ही अगर पीजीडीजीएमसी देख लीजिए, इसको अपना मिलान कर लीजिए अपने समय के प्रोस्पेक्टस के अनुसार। वैसे ही बाकी डिप्लोमा का भी है तो उसका भी मिलान कर लीजिए। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि अपने प्रवेश सूचना विवरणिका से आप मिलान करें कि आपके क्या क्या पढ़ना है, इससे सारी जानकारी मिलेगी और इसी के अनुसार आपको पढ़ना है। आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर अन्य कोई समस्या हो तो फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।